अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं इम्तियाज। हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल बॉम्ब्स गजा 400 डेड आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं वीडियो स्टार्ट। इजरायली सेना ने गजा पट्टी पर जबरदस्त हवाई हमले अब शुरू कर दिए हैं। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री ने सेना को बहुत बड़ा एक्शन करने का ये आदेश दिया। बोला था ठीक है साहब, आप नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। सबसे भारी अटैक कर दिया इजराइल ने। सॉलिड सॉलिड। ये देखो साहब, ये बिल्कुल ये गाजा पट्टी है। रमजान के दौरान हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब लोग तड़के सहरी की तैयारी कर रहे थे। इंडिया और इसराइल ये दोनों ही टेररिस्ट स्टेट्स हैं, टेररिस्ट स्टेट्स हैं। क्योंकि इसराइल जो है वो भी एक वार क्रिमिनल है और वो पहले गजा को उसने बिल्कुल तबाह कर दिया है और 42,000 ऑलमोस्ट उन्होंने पैलेस्टाइनियन जो है उनको कत्ल कर दिया है। हमले में करीब 300 लोग ऐसे हैं जो घायल भी हो गए हैं। तो मरने वालों और घायलों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। हमास के 35 ठिकानों को इजराइल ने ये निशाना बनाया और इसके बाद हमास ने कहा कि इन हमलों से पहले इजराइल ने अमेरिका से सलाह मशवरा किया था। गाजा सिटी, यहाँ पे तो दमादम मस्त कलंदर। देखिए कितने रेड डॉट्स हैं यहाँ। ईस्ट टू वेस्ट ऑफ गाजा पट्टी इजराइल ने एक बार फिर से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट कारपेट बॉम्ब कर दिया। तो सबसे बड़ा टेररिस्ट तो है इंडिया। वो पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा है, बलोचिस्तान को अलग करने के लिए वो टेररिज्म फैला रहा है। अभी इंडिया इसराइल में इंडिया के वेपन यूज हो रहे हैं। हाँ। वो क्यों यूज हो रहे हैं? वो मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ यूज हो रहे हैं। वो टेररिज्म नहीं तो और क्या है? ये हमास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गाजा में हमास की सरकार चलती थी, तो ये बेसिकली हमास है। आप ये मत समझ लेना गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री तो वहां पे कोई मिनिस्ट्री होगी जिसने कोई चुनाव जीता होगा, कख नहीं है वहां पे। ये हमास है, ठीक है। ये खुद फिगर बताते रहते हैं कि इतने मर गए, इतने मर गए। कोई देखने वाला नहीं है, कोई डेड बॉडीज गिनने वाला नहीं है, कोई हिसाब करने वाला नहीं है, कुछ नहीं पता। हो सकता है 50 मरे हों, इन्होंने 413 बोल दिया, ये भी हो सकता है। डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इसराइल को। कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। ईरान ने कुछ दिन पहले इसराइल पर हमला किया है, ठीक है। अब इसराइल ने इंडिया से मदद मांगी है। क्या लगता है इंडिया उनकी मदद करेगा? क्योंकि इसराइल ने इंडिया से दो तरह से मदद मांगी। उन्होंने पहले कहा कि इन पे दोबारा से तजारती पाबंदियां लगाई जाए क्योंकि ये तजारत के जरिए जो पैसा कमाते हैं वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा रहे हैं। दूसरा, उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्हें दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए। अब हमास ने बोला है कि साहब आपने तो हमारा बंदा मार दिया यहाँ पे, राइट। ये हमास का स्टेटमेंट है कि इस्म अल दलाइस ये तो निपट गया और जैसा मैंने बताया 413 लोग और मार दिए। दुनिया की दो स्ट्रांग अगर बात करें जीडीपी, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जब दोनों आपकी पुष्टपनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं और इसराइल भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी प्लान बनाए। अब देखिए कि इंडिया का सपोर्ट करना, 140 करोड़ बंदे जब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई इसराइल को तो जाहिर सी बात है हिम्मत मिलेगी, उनको तो हौसला मिलेगा कि भाई हम जाके दुनिया में किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है इसराइल को सपोर्ट करना। इसराइल वो कहां पे वेपन चलाता है, क्या करता है, वो नहीं है, क्योंकि इंडिया कहता है इसराइल हमारे साथ खड़ा होता है। इंडिया आपको पता है लार्जेस्ट परचेजर है इसराइली वेपन्स का। सिंस 2017-17 से लेके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे गए हैं, मुलाकातें हुई हैं, सारा कुछ हुआ। नेतन्याहू इंडिया आए हैं। यानी कि जो अभी हमने करा है या आज तक हमने करा है 7 अक्टूबर के बाद, ये जो है दिस इज ओनली द बिगिनिंग। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी कुछ हुआ नहीं है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है। अब आप देखना आगे चल के और क्या क्या होता है। जब तक गाजा रहेगा, जब तक हमास रहेगा, जब तक ईरान में ये रेजिम रहेगी, इजराइल के ऊपर हमले जारी रहेंगे। अब हमास को ये सोचना चाहिए जो 7 अक्टूबर को करा इन लोगों ने, उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तुम्हारा पूरी गाजा पट्टी को जैसे हल जोतते हैं ना, आप देखो उसकी फोटोग्राफ्स, आप देखो, यूल बी शॉक्ड। ऐसे लगेगा कि आर्मेगेडन हो गया, ऐसे लगेगा जिसको कहते हैं ना कि वो टर्मिनेटर जजमेंट डे
जो भी हो, जैसे तैसे इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। वाई? बिकॉज इजराइलीज ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड मिसाइल प्रोग्राम है, ये किसी वक्त भी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सो देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज दैट न्यूक्लियर एसेट्स एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि इजराइल की ये जो वल्नरेबिलिटी है, हमें इसको कैश करना चाहिए, और हम इसको अगर कैश कर लेंगे तो हम इजराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन वो ये भी क्या समझते हैं कि जी 45 हजार के करीब बंदे मारे गए हैं, लेकिन वो कहते हैं मसला देते रहेंगे। ये हमारा काम नहीं है कि वो बंदे मरते हैं या नहीं मरते, बंदे मर रहे हैं हमारे असले से, सो व्हाट, हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमारा असला अगर मुसलमान गजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा मसला यह है कि हम इजराइल को बेच रहे हैं। समझ आ रही बात आप? सो दे आर वेरी क्लियर, सो वी विल कीप सेलिंग दीज वेपन्स। दोस्तों, आज के दिन पर गाजा के अंदर बहुत ही बड़ा अटैक किया है इजराइल के अंदर, जहां पर बताया जा रहा है कि 418 लोग मारे गए हैं या फिर घायल है। अभी तक इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया जो है अभी भी इजराइल की मदद कर रहा है। दो न्यूज़ निकल कर आई है कि गाजा के ऊपर इजराइल ने जो है अटैक भी किया है और इंडिया की तरफ से ड्रोन्स अभी भी बेचे जा रहे हैं इजराइल को, क्योंकि इंडिया और इजराइल की जो फ्रेंडशिप है ना, वो हमेशा आगे तक चलने वाली है। इसी वजह से इंडिया की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आया है कि वो चाहे कुछ भी यूज़ करे उसका, हमको उससे मतलब नहीं है। हम जो है इजराइल के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल भी अपने वेपन्स इंडिया को देता है। इसी वजह से दोस्तों इंडिया भी इजराइल को बहुत सारे ड्रोन्स दे रहा है, जिससे उन ड्रोन्स का इस्तेमाल वो गाजा के अंदर कर रहे हैं। और इसे ही देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है मतलब हक्की बक्की रह चुकी है कि भैया आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। मुस्लिम को नहीं कर रहे, वो एरिया जो कि इसराइल पे अटैक करते हैं, इसराइल उन पे अटैक करता है। जी जी बिल्कुल, वही ना, उसके अंदर ही आ जाता है ना, मतलब मुस्लिम ज्यादा, मतलब टारगेट उनका मुस्लिम कंट्रीज को ही है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, इसीलिए मतलब इंडिया भी उनके साथ है ना, कि जो है मुस्लिम कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। इंडिया उनके साथ इस वजह से नहीं है कि इसराइल मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट कर रहा है। इंडिया इसराइल के इस वजह साथ है क्योंकि इंडिया और इसराइल के बायलैटरल रिलेशनशिप है, उनके बड़े अच्छे अलायंस है। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप उनके बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से मतलब जो है ना इंडिया और अमेरिका, इसराइल और अमेरिका का ये जो है ना मतलब इसराइल के साथ हैं, जिसकी वजह से मतलब ये लीगली मतलब नहीं, अनलीगली मतलब सपोर्ट जो है इनकी मतलब जो है ना वो इसराइल का। इंडिया तो ओपनली कह रहा है कि हम इसराइल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल दहशतगर्दों को मारो, और इंडिया कह रहा है दहशतगर्दों को मारना जो है सबसे अच्छा काम है। यही तो मतलब बात है ना, कि जो मतलब इंडिया की है कि पूरी मतलब जो अभी तक उनकी स्ट्रेटजी है यही है कि जो मतलब ये ना कि इसराइल का साथ इन दुनिया को ये दिखाएं कि देखें हम तो इंसानी हकूक के लिए $5 मिलियन भेज रहे हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी यू आर गिविंग $500 मिलियन वेपन्स दूसरी जगह जो गजा में तबाही के लिए इस्तेमाल होगा। वो कहते हैं हमारा, हमें नहीं इसी से गर्ज के कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हमें गर्ज ये है कि हम अपने पार्टनर को ये दे रहे हैं, हमारा पार्टनर इसको कहाँ पे इस्तेमाल करता है, ये हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है 2008 से लेके 2023 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। पाकिस्तान दुनिया में चीखता था कि इंडिया आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है, आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है, इसके बावजूद दे स्टिल नीड टू इंपोर्ट मोर। ये गाजा में तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 1.9 बिलियन यानी 19 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए। और वहाँ पे इन्होंने, चूंकि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो, वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे आपको अलहदा से अपने रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो आपको शहर से बाहर कहीं रखेंगे, तो वो सारे उन्हीं एरियाज में थे जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं। और पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है फलस्तीन के ऊपर? अपना पाकिस्तान डरता है ना, पाकिस्तान अमेरिका से डरता है, पाकिस्तान इस वजह से डरता है कि इसराइल उनकी प्रोडक्ट ना रोक ले, इसी वजह से। बात सुने, आप देखें कि पाकिस्तान कैसे हेल्प करे। पाकिस्तान हेल्प करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेगी। आपको पता सैंक्शंस क्या होती हैं? मैं आपको अब कैसे सारी चीजें बताऊं कि पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पे लोगों के पास, जो है वो पाकिस्तान को खुद हेल्प की जरूरत है ना, डरना चाहिए ना। डरता है तो देखें, और हमारे पास ऑप्शन है चाहिए। हम क्यों नहीं एक मजबूत कौम बनते, हम क्यों नहीं इस तरह अपना मुल्क को बनाते? भाई कौम में ऐसे नहीं बनती कि आप मतलब है जो उन्होंने भी, वो पहले छोटे मोटे अटैक्स करते रहे, फिर उन्होंने बड़े अटैक्स किए, तो फिर इजराइल ने उन पे भी अटैक किया। तो अभी इस वक्त ये है कि अभी वो हिजबुल्लाह के साथ भी वो लड़ रहे हैं, वो हमास के साथ भी लड़ रहे हैं गाजा में, वो हुथीज जो हैं यमन के उनसे भी लड़ रहे हैं, वो जो ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप सीरिया में है वो उनसे भी लड़ रहे हैं, कुछ इराक में भी हैं, उनसे भी उनकी लड़ाई है, और ईरान से भी है। ईरान ने वहां पे अभी रिसेंटली 281 मिसाइल्स फायर किए, और अब इजराइल ने वहां पे अब जवाबी हमला करना है, उन्होंने कह दिया है, और वो किसी वक्त भी कर सकते हैं। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे।
ये पाकिस्तान थोड़ा उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। इंडिया हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा, वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है इसलिए वो इसराइल का साथ दे। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है, इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह। काफिर मुल्क है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है। देखिए मेरी बात सुने, हमसाया मुल्क है। 50 साल दे हो गए थे आज तक सानू उधरों को खुशी की खबर ही नहीं आई। इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है या नहीं, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि इसराइल ने वेस्ट से जो सपोर्ट मांगी है, पहली बात तो ये कि वेस्ट पहले ही यानी यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, यूरोप और जितने भी ये कंट्रीज हैं, रशिया भी, ये सब इसराइल ही को सपोर्ट कर। सर अभी आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर इनका, जो इजराइल, हमास, ईरान, ये सब जो मिलके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उससे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बाकी कंट्रीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? सिर्फ भारत में भी नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान को भी हो सकता है, सभी लोग उससे उस असर में आ सकते हैं। देखिए, अभी कल मुलाकात हुई है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की और जो बाइडेन की, तो उसमें उन्होंने कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लिए हैं, अभी वो सामने नहीं आए, लेकिन प्रोबेबली वो यही डिस्कस करते रहे हैं कि ईरान ने जो कुछ किया, वो मिसाइल फायर किए, 181 मिसाइल करते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का आज के दिन पर जो है गाजा के ऊपर, इजराइल के ऊपर और इंडिया के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर बिजनेस डील की बात चल रही है। अब देखिए इंडिया का जिस तरीके से दुश्मन हमारा पाकिस्तान है, उसी तरीके से इजराइल के लिए गाजा हो चुका है, हमास हो चुका है, और उनसे लड़ने के लिए दोनों देश जो है आपस के अंदर अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे शेयर कर रहे हैं। और इसी वजह से हो ये रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान को मिर्ची लग चुकी है कि भैया चल क्या रहा है। एक तरफ तो उधर मार पड़ रही है, एक तरफ इधर मार पड़ रही है। इंडिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारे ड्रोन्स जो है वो इजराइल को बेच रहा है, और इजराइल इसके बदले में वहाँ पर उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वेपन्स की, नई नई मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो इंडिया के साथ में शेयर कर रहा है। तो हो रहा ये है, दोनों देशों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो दोनों देशों के दुश्मन है ना, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार करे तो करे क्या और अटैक करे तो करे कहाँ पे। उल्टा पाकिस्तानी जनता तो अब ये बोलना शुरू कर चुकी है कि वो लोग जो है वो गुनहगार है, मतलब उनके ऊपर अटैक हो रहा है। उल्टा यहाँ पर चोर कोतवाल को बोल रहा है कि आप जो है हमें क्यों मार रहे हो। करने वाले पाकिस्तानी खुद है, और ये अब खुद इनके ऊपर जब आती है तब ये लोग इसी तरीके का विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि भैया हमारे साथ में गलत हो रहा है, उल्टा तो हमने कुछ भी नहीं किया था। तो ये देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपको देखने को मिला इंडिया के ऊपर। इसी तरीके से और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। वीडियो खत्म हो गई भाई, ये क्या दोबारा फिर हो? ये ट्रम्प ने आके जंगे रोक दी हैं, जंग बंदी हो गई है, सीज फायर बंदी हो गई। वो तो हुई ही है, लेकिन फिर तोड़ दिए। देख लो भाई एक ना छोटा सा ना रूल है भाई, फिल्में देखते रहे, फिल्में भी हकीकत के ऊपर मबनी होती हैं अक्सर। अगर भाई मेरा कोई बंदा किसी ने बंदी बना लिया, कहता है भाई साहब, वो कहते हैं जब अक्सर ताइवान मांग लेते हैं, पैसा मांग लेते हैं, वो कहते हैं भाई आपका बंदा मेरे पास अगवा है तो इतने पैसे दे दो, नहीं तो भाई इसको मैं कुछ कर दूंगा जी। तो उस वक्त बंदा भाई साहब सारी कोशिशें करता है पैसे इकट्ठे करने की, हाथ पांव मारता है, जो उसको कुछ भाई बेच साहब हर सकता तरह है से राजी करने की कोशिश करता है जी कि भाई मेरे बंदे को ये नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इजराइल का जो सिनेरियो अलग ही चल रहा है। होस्टेज है वो कितने 59 है, उसके इवज ये 400 बंदा मार दिया, 400 किधर 70,000 बंदा मार दिया भाई। यार आज की बात है, हाँ ये 70,000 बंदा मार दिया है, और वो आज भी इनके वो 59 है, वो ऊपर खड़े हैं। 400 बंदा मारा है ना। चाइना वो जैसे बता रहे थे, चाइना जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जिस तरह कंडेम्प्ट कर देते। अब जो यूरोप पूरा बैठा हुआ है, खास कर सबसे जो बड़ी बात मुझे चुभती है, मैं देखो भाई
जो मुझे चीज़ चुभती, जो सबसे बड़ी, जो मिडल ईस्ट में हमारे 57 कंट्रीज बैठे हुए हैं, एज ए मुस्लिम एक बात कर रहा हूँ या एज ए जो भी रिलीजन, तो इनको आप वो ट्रम्प और इसराइल की दहशतगर्दी किसी दुनिया को नजर नहीं आ रहा। उनको क्या है, चुप करके भाई ठेकेदार तो आप है ना, सारे मुस्लिम कंट्री को ठेकेदार आपने लिया हुआ है। ठेका भाई आप हमने कोई नहीं दिया हुआ, तो फिर हम ये तो मेरी बात भाई मुद्दा ये जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, हम एक उधर मुंह करके एटम बम नहीं फेंकते, बात तो सीना तान के कर सकते हैं। कैसे सीना हम अपने दाल चावल हमारा मुल्क का पूरा नहीं तो फिर दाल चावल उनकी तरफ से आ रहा है ना, सीधी बात करो, दाल चावल तो उनसे आ रहा है, इसराइल की तरफ से, वो बंद हो जाएगा। बस तो सीधी बात है भाई, तो फिर मानो ना, फिर उन्हें तो गाना जाता है बाहर में जाए। लेकिन भाई बात तो कर सकते हैं, इतनी तो पावर ऊपर हम तो बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो कंट्री के साथ है, वो तो नहीं करते भाई। मुद्दा ये कि एक दहशतगर्द की आप डेफिनेशन क्या लोगे? ऐसा बंदा जो मासूम लोगों को मारता है वो जी है दहशतगर्द। अब चलो दहशतगर्द को मारना ठीक होगा, अच्छी बात है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो ये 70,000 जो सारे के सारे दहशतगर्द थे भाई, बच्चे बूढ़े औरतें, उनसे उनके घर छीन लिए, रोटी छीन फ्यूचर छीन लिया, नस्लों की नस्लें बर्बाद, कुछ बचे ही नहीं। मैं अक्सर आप लोगों को एक बात कहता हूँ, ये जिस बंदे ने जिस मुल्क जहाँ पे ह्यूमन राइट की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, ये कौन से इंसान भी है? मैं बता दूँ तुम्हें, मैं कहता हूँ इतने तो भाई वो जो क्या नाम था वो मंगोल जो खोपड़ियों पे, वो भी पता नहीं आता सच है तो झूठा, ये तो रिसेंट आंखों देखी बात। ये आंखें वो तो हमारे ये जाहिल बुजुर्गों ने या जो भी अनपढ़ लोगों की कड़ी कहानियां। मेरी बात सुन, मैं आपको अक्सर कहता हूं कि अगर आपने लंबी रेस का घोड़ा या लॉन्ग टर्म हुकूमत करनी हो, आपको जालिम बनना पड़ता है। उसके साथ दूसरी कंडीशन भी होती है, जैसे अमेरिका पूरी दुनिया पे जुल्म कर रहा है, उसकी दूसरी कंडीशन है, वो उसकी नज़र में ये है जो अमेरिकन है वो सिर्फ प्रेफरेबल है, बाकी कहीं भेड़ पकड़ेंगे, ऐसा ही है। लगी समझ में? और सबसे दुख की बात पता है क्या है? दुख की बात ये है कि दूसरे कंट्री फिर भी उसके सामने सर झुकाते हैं। अगर छोटा मोटा कोई कंट्री इस तरह की बात करे तो उधर सबकी बड़ी बोलती उठती है, ये हो गया वो हो गया, तो भाई बड़े कंट्री की तरफ भाई किसी में हिम्मत नहीं होती। अमेरिका, मैं इसमें अमेरिका को हर लातीनों बैठे अमेरिका को कसूरवार नहीं करार देता, उसकी वजह मैं उनको कसूरवार देता हूँ जो जुल्म देख के आंखें बंद कर। सारा कोई अपना अपना शोरा बेचारा जो इनकी भी बारी आनी है, इनकी भी बारी आनी है। ये जो आज आंखें बंद करके बैठे हैं ना कबूतर की तरह, कल इनकी भी बारी आनी है। कहाँ से पकड़ा जाए? हाँ, यहाँ गर्दन से ये पकड़े जाएंगे, कल इनकी भी बारी आने ये वाली है। सीरिया जो है, सीरिया वो छोड़ो, एक मिनट जी सर, सीरिया का जो बंदा है ना, वो प्राइम मिनिस्टर जो था, जो अभी मेरे ख्याल में जो अभी कब्जा हुआ ना, तो सीरिया का जो प्राइम मिनिस्टर था शुरुआत में मेरे ख्याल में लीबिया के जो थे ना, लीबिया के थे या इराक के थे, उन पे जब अमेरिका ने इस तरह शिकंजे कसे तो वो ना फांसी की सजा सुनाई। सदाम था अपना कोर्ट के अंदर उसकी कोटेशन थी, ये हंसा था असदुल्लाह के, क्या असद इस तरह का नाम है। हाँ, ये बंदा हंसा था उस वक्त, और आज इसका ही तख्ता पलट, उसने तरीकी लफ्ज बोले थे। वो अभी जो एक मिनट, मुझे वो वीडियो याद है, मुझे अच्छी लगी। जब सदाम को फांसी हुई तो उसने जज ने बोला स्टैंड अप, लेकिन वो हंसा, हंसने के बाद दाढ़ी पे हाथ फेरा और असद की तरफ देखा, ये शाम के अभी गए, तो उसने उसकी तरफ देखा, हंसो मत, ये वक्त मैंने गुजार लिया, आप सारे भुगतोगे, ये उसके तरीके लफ्ज है। सारे मतलब पूरा मिडल ईस्ट, हाँ जी भाई जो याशी में है, सऊदिया, दुबई, ये सारे हैं। चुप कर दो, रोना थोड़ा बंद कर दो भाई यार, भुगत तो हम रहे ही हैं, अब रोने से कोई हाल निकलेगा? कुछ भी नहीं निकला। वो फलस्तीन वाले, गाजा वाले रो रो के बेचारे, आप तो रोने वाला भी तकरीबन कोई नहीं बचा। ऐसे ही ये तो भाई साहब नवाज शरीफ का भला हो जिसके दौर में हमारे पास न्यूक्लियर आ गया, नहीं तो भाई हमारी भी वही हालत होनी थी। ये तो भाई इसकी वजह से भाई हम बचे हुए कुछ सेफ हैं, जिसकी वजह से भाई अमेरिका और इजराइल को थोड़ा सा डर तो है कि भाई हमारे ऊपर चला ना दे, तो हमारे लिए तो भाई साहब ये बड़ी नेमत है। ये इनके ये जो लोग सारे बोलते हैं ना, इनके हालात देखकर, इनके इवज ईरान के पास आ जाएगा न्यूक्लियर,
है इनकी माँ मर गई अभी फलस्तीन, मैं हाथ पे काउंट कर दूं, फलस्तीन, मिस्र, इराक, शाम, लबनान, सीरिया, ये सारे मुल्क देख लो, इनकी कोई आदमी नहीं, इनके पास कोई कुछ नहीं, फॉरेन कंट्री ऐसे ही है। हमारी आदमी इतना अनस्टेबल, इस कंडीशन में टेररिज्म जब हमारे हर दलीज पे है, तो भाई इसलिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये ना हो हमारे पास निकला ना हो तो हमको कब का पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। ये हकीकत बता रहे हैं, हकीकत बात, इसमें कोई शक और नहीं। उनके कुदरती वसाइल भी देखना उनके, हमारा तो पल्ले कुछ नहीं है। तो हम तो आएंगे आपके मकदूर से। ये ईरान के ऊपर आज सैंक्शन हट जाए भाई साहब, ये इंडिया सबसे ज्यादा ग्रो हो जाए ना। बिल्कुल, उसके पास कुदरती वसाइल इतने तेल गैस ही बेच के अमीर हो जाना। सऊदी अरब की बात जो कर रहा हूँ ना, जो मुझे उसकी तकलीफ है, सऊदी अरब 5 आर्टिफिशियल सिटीज आबाद कर रहा है। इमेजिन करो कितना खर्चा होगा। हमसे एक कस्बा नहीं आबाद होता, नया शहर कोई होता हुआ आबाद पिछले 20 सालों में, पुरानों को दर्जा दे दिया। चले जी भाई, बाकी रोने धोने से कुछ नहीं है भाई साहब, डेफिनेशन सिर्फ बताना है कि दहशतगर्द की। हाँ जी भाई आपके पास अगर पावर है तो आप जितने मर्जी लोगों को मारे जाओ, तो भाई आपके ऊपर दहशतगर्दी का ठप्पा नहीं लग सकता। अगर आप किसी माड़े कंट्री से हो, अगर आप 4 लोगों को भी मार देते तो आप दहशतगर्द हो। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।